जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो बच्चे सामान्य में आते हैं उन्हें कृषक सर्टिफिकेट बनवाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने मेरा बात नहीं माना और ज़बरदस्ती पटवारी का, तहसीलदार का, आरईओ का, एसएडीओ का, जिला शिक्षा अधिकारी का या ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का, बीओ का, इनके पास बहुत सारा चक्कर काटे कोरोना काल में और जा करके फाइनली अपना सर्टिफिकेट बनवाएं और अपलोड किए। लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि सामान्य जाति में जो बच्चे आते हैं उसी में जो आते हैं उन बच्चों के लिए कृषक का सीट ही नहीं है, तो आप लोग को बनवाने से कोई मतलब नहीं था। मैं पहले भी आप लोग को बताया था। खैर कोई दिक्कत नहीं, अगर बनवा भी लें तो भी हमारा वैसा भी काम नहीं आने वाला है। लेकिन जो पिछड़ा वर्ग में बच्चे आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में जो बच्चे आते हैं, उनके लिए हर कॉलेज में किसी न किसी कॉलेज में 1 सीट, किसी कॉलेज में 2 सीट, उनके लिए सीट रिजर्व रहता है। उसके अलावा मैं बात करूंगा जो नक्सल अफेक्टेड एरिया है, मतलब ऐसे एरिया जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र से ग्रसित है, जहां पे आज नक्सली हमले होते रहते हैं। नक्सल एरिया में जो क्षेत्र आता है उन क्षेत्रों के बच्चों के लिए विशेष छूट मिलता है। इसके लिए आप लोगों को कलेक्टर से एक लेटर बनवाना पड़ता है। उस लेटर को अगर हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में काउंसलिंग जो प्रोसीजर है उसमें आप अपलोड करते हैं तो आप लोग के लिए कम से कम हर कॉलेज में 1 से 2 सीट रिजर्व रहता है। वैसे एक आता है फ्रीडम फाइटम। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि उनके पेरेंट्स पुलिस में थे, एक्स आर्मी में थे या सीआरपीएफ वगैरह में थे, तो क्या उन्हें ये बेनिफिट मिल सकता है करके। तो मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। फ्रीडम फाइटर मतलब जो होता है हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, मतलब जो स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध के समय जिन्होंने भाग लिया था, जिनके परिवार के नाम से या जिनके नाम से जो सर्टिफिकेट बना हुआ है, सिर्फ उनके परिवार के बच्चों को ही वो बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा अदर लोगों को वो बेनिफिट नहीं मिलता है। और इसके बाद एक विकलांग सर्टिफिकेट आता है जिसको पीएच बोलते हैं। पीएच में अगर आपका छत्तीसगढ़ से बना हुआ है तो कम से कम 40% से ऊपर का बना हुआ होना चाहिए, तब जा कर के आपका एग्रीकल्चर जो कॉलेज है वो एक्सेप्ट कर पाएगा, अदरवाइज आपका रिजेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा पढ़ाई करने के लिए छत्तीसगढ़ के सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको जबलपुर जाना पड़ेगा। जबलपुर में एक दाना गोदान नेपियर टाउन करके जगह है, वहाँ पे आपका फिजिकल हैंडीकैप्ट का सर्टिफिकेट बनता है। तो छत्तीसगढ़ का पहले सर्टिफिकेट बनेगा, उसी के आधार पे आपका जबलपुर का सर्टिफिकेट बनेगा। दोनों सर्टिफिकेट को आप जमा करेंगे तब जा करके आपको पीएच का जो सर्टिफिकेट है वो आप लोगों का वैलिड हो पाएगा। तो ये था आज की पूरी जानकारी। और मैं आप लोगों को आगे बता रहा हूं कि जैसे अगर पहले काउंसलिंग में आपका नाम नहीं आ पाया है तो हो सकता है आप इंतजार करिए, सेकंड काउंसलिंग में, थर्ड काउंसलिंग में, मापअप काउंसलिंग में आपकी नाम आ जाए। लेकिन अगर किसी बच्चे का 3000, 4000, 5000, 6000 रैंक आ गया है तो उन बच्चों को आगे इंतजार नहीं करना चाहिए। उन्हें या तो पीएटी कोचिंग शुरू कर देना चाहिए कहीं भी जा करके, या सबसे मैं बोलूँगा कि सबसे बेस्ट कोचिंग हमारे छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में है, साई कृषि कोचिंग संस्थान, जहाँ से अधिकतर बच्चों का हर साल चयन किया जाता है या हम लोग चयन कराते हैं। तो आप लोग आकर के यहाँ पे डेमो क्लास करके भी देख सकते हैं। अगर आपको डेमो क्लास अच्छा लगा तो फिर आप क्लास यहाँ पे रेगुलर कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो कोचिंग संस्थान है, कोचिंग संस्थान के ऊपर में ही जो हमारा क्लास चलता है वहाँ के ऊपर में ही बॉयज़ हॉस्टल है, 100 मीटर की दूरी पे गर्ल्स हॉस्टल है। रहने खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। जो हमारा हॉस्टल है वहीं पर ही खाना बनता है। मतलब आपको पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छा वातावरण, इन्वायरमेंट चाहिए, रहने की व्यवस्था चाहिए, खाने की व्यवस्था चाहिए, वो सारे फैसिलिटी यहाँ पे बहुत अच्छे से अवेलेबल है। तो जिस बच्चों को लगता है कि अगर हमारा काउंसलिंग में नहीं हो पा रहा है तो ऐसे बच्चे आकर के हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारा कोशिश रहेगा 100% कि हम अगले साल आप लोग का गवर्नमेंट कृषि महाविद्यालय में चयन करा दें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं गुलाब सिंह राजपूत और आज आप लोग के लिए एक बहुत बड़ा न्यूज़ है, एक बहुत बड़ा खबर लेकर के मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। जैसे कि इस साल आप सभी को पता है कोविड-19 की वजह से पीएटी का एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है और पीएटी एग्ज़ाम के बजाय इस बार 12वीं में हमारा जो मेरिट रैंक है, परसेंट रैंक है, परसेंट जो बना हुआ है उसके आधार पर हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है उसमें काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें आप सभी ने फॉर्म फिलअप किए थे। फॉर्म फिलअप करने के बाद पात्र का पहला एक सूची जारी हुआ था जिसमें बहुत सारे अपात्र बच्चों ने अपना दावापत्ती किया था। जिसके बाद आज एक बार पुनः हमारा फाइनल जो मेरिट रैंक है, मेरिट लिस्ट है वो निकल चुका है, जिसमें सारे बच्चों के बारे में विस्तार से बताया गया है कि किस बच्चे का उनका 12वीं परसेंट के आधार पर मेरिट रैंक क्या बना हुआ है। और मेरिट रैंक के आधार पर मैं आपको कल आप लोगों का सीट आवंटन भी हो जाएगा, कल 1-2 दिन में हो जाएगा। सीट आवंटन में आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएगा कि आपको ये प्रमुख कृषि महाविद्यालय या अमुक कृषि महाविद्यालय आपको प्राप्त हुआ है करके। अगर आप लोगों के मोबाइल में मैसेज नहीं आता है तो हमारा जो
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का जो वेबसाइट है www.igkvmis.cg.nic.in, इस लिंक पे जा कर के आप अपना आईडी पासवर्ड से या जहाँ से फॉर्म भरे थे या अपात्र में नाम करेक्शन किए थे वहाँ पर आप पुनः लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल करके आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा कृषि महाविद्यालय प्राप्त हुआ है और उसका जो फीस है वो कब तक का जमा करना है। इसके बारे में पूरी जानकारी आप लोग देख सकते हैं। और मैं आप लोगों को आज क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि कौन से बच्चों को कॉलेज मिल सकता है और कौन से बच्चों को सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग के लिए वेट करना पड़ेगा। यह पूरी प्रक्रिया एक बार मैं आज आप लोगों को विस्तार से बताने जा रहा हूं। जैसे कि मैं वीडियो बनाया हूं, वीडियो में पूरी जानकारी आप लोग को विस्तार से दिया हुआ है। आप अपना मेरिट रैंक चेक कर सकते हैं, कैसे चेक करना है वो भी मैं आगे आप लोग को बता दूंगा। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, अगर किसी बच्चे का अगर कोई सामान्य कैटेगरी से आता है, सामान्य जाति से आता है, उस बच्चे का अगर 700 के अंतर्गत रैंक आता है तब जाकर के उसको गवर्नमेंट या प्राइवेट कृषि महाविद्यालय मिल पाएगा। अगर किसी बच्चे का अगर रैंक दिखा रहा होगा 700 से 1000 तक का भी दिखा रहा होगा, मतलब 0 से लेके 1000 के बीच तक का दिखा रहा होगा, ओबीसी कैटेगरी के बच्चों का, पिछड़ा वर्ग में जो बच्चे आते हैं उन बच्चों के लिए है ये, उन बच्चों को कृषि महाविद्यालय मिल जाएगा। और एससी कैटेगरी का अगर मैं बात करूं, अनुसूचित जाति की मैं बात करूं तो अनुसूचित जाति के छात्र एवं छात्राओं के लिए 1500 रैंक तक का जिनका भी आया हुआ है उन बच्चों को गवर्नमेंट एवं शासकीय कृषि महाविद्यालय मिल जाएगा। और अगर मैं आदिवासी बच्चों की बात करूं, एसटी बच्चों की बात करूं, अनुसूचित जनजाति के छात्रों का बात करूं तो उनका रैंक अगर 2000 रैंक तक का भी आता है तो उन्हें शासकीय कृषि महाविद्यालय मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। ये कल आप लोगों को और पूरी जानकारी मिल जाएगा कैसे सीट मिलने वाला है। और इसके अलावा गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं हूं गुलाब सिंह राजपूत। और जैसे कि आज दिन भर से आप सभी और मैं भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा जो हमारा मेरिट रैंक आज जारी होने वाला था, आज दिन भर में कैसे नहीं हो पाया, होगा कि नहीं होगा, हमारे मन में तरह तरह के क्वेश्चन था। और जैसे कि मैं आप सभी लोगों को बताया था कि शाम को 7 बजे 8 से 20 के बीच में लगभग मेरिट रैंक आ ही जाएगा। और फाइनली देखिए आप सभी का मेरिट रैंक अभी आ चुका है। और उसको कैसे चेक करना है चलिए मैं आप लोग को वीडियो के माध्यम से समझाता हूं। जैसे आप हमारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का साइट है igkvmis.cg.nic.in सर्च करेंगे तो ये फ्रंट पेज आएगा। फ्रंट पेज में 2020-21 सर्च करना है और उसके बाद यूजी, पीजी, पीएचडी का ऑप्शन आएगा आपके पास। यहाँ तक तो सभी लोग जान रहे हैं क्योंकि सभी लोगों ने दावापत्ती किया है या अपना आईडी पासवर्ड डाल करके चेक किए हुए हैं। तो आगे चलिए हम यूजी में बीएससी ऑनर्स हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर इसमें जाते हैं। और यहाँ पर जाने के बाद हमारा देखिए नीचे में एक ऑप्शन दिया हुआ है, लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है। लॉगिन को टच करना है और लॉगिन में के बाद नीचे इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा है। जैसे कि मैं रजिस्ट्रेशन नंबर डालता हूँ किसी बच्चे का तो इसमें हमारा डिटेल आगे फिर दिखाई दे देगा। ये रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे कि ये एक दिक्कत आ रहा है, चलिए रजिस्ट्रेशन नंबर हम सर्च करते हैं 11111666 और उसके नीचे फिर बच्चे का डेट ऑफ बर्थ लिखाएगा। डेट ऑफ बर्थ में डालेंगे 0411। ये उनका डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। मोबाइल नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है, बस ये नंबर डाल देना है कितना नंबर आया हुआ है। फिर यहाँ से लॉगिन कर देंगे और लॉगिन करने के बाद फिर आगे देखना, सबसे नीचे वाले में देखिए स्कोर कार्ड जो लिखा हुआ है, स्टार्टिंग डेट 7 सितंबर से 8 सितंबर तक का समय है जो डिटेल दिखाई। देखिए अब आगे मैं देखता हूँ, स्टूडेंट का नाम ये अमित कुमार है, जूम करके आपको दिखाता हूँ मैं। अमित कुमार सूर्यवंशी, माता जी का नाम रामेश्वरी देवी, पिताजी का नाम रामावतार सूर्यवंशी। और इनका देखिए स्कोर कार्ड लिखा हुआ है। 10वीं में इनका 41% आया था, 12th में 67%। और अगर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की बात करें तो एलिमेंट ऑफ साइंस में 80, क्राफ्ट में 69, एनिमल में 86। ऑल ओवर अगर इनका रैंक की बात करें तो इनका ऑल ओवर रैंक जो आया हुआ है 3096 रैंक आया हुआ है ऑल ओवर।
और ओबीसी कैटेगरी रैंक की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी नील है, क्योंकि ये एससी कैटेगरी में आते हैं। और इनका जो एससी कैटेगरी रैंक आया हुआ है वो 335 रैंक आया हुआ है एससी कैटेगरी में। और उसके बाद चलिए फिर आगे हम लोग और बताते हैं। इसमें जो है कि इनका एसटी रैंक नील है, पीएच रैंक नील है, नक्सल रैंक नील है, जेके रैंक नील है, कृषक रैंक नील है। और उसके बाद जो है आगे फ्रीडम फाइटम, ये भी रैंक इनका नील है, एक्स सर्विसमैन नील है, ये बाकी नहीं है। इनका मतलब ऑल ओवर जो रैंक है ये देखिए यहाँ पे लिखा है 3094 ऑल ओवर रैंक है। एससी कैटेगरी जो रैंक है वो 335 एससी कैटेगरी रैंक है। मतलब ये बोल सकते हैं कि इनका थोड़ा ये मुश्किल है गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन होना, लेकिन जैसा इनका परसेंट है परसेंट के हिसाब से जैसा मैं उम्मीद कर रहा था ये रैंक आने वाले लगभग वैसे ही रैंक आया हुआ है। तो आप लोग भी ऐसा चेक कर सकते हैं अपने स्कोर कार्ड, और यहाँ से डाउनलोड स्कोर कार्ड दिया, आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो आपका जो है ये डिटेल आपका डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए आपका यहाँ पे पेज जो है डाउनलोड हो गया, अमित कुमार सूर्यवंशी, ये सारा चीज़ आपका देखिए देखने के लिए मिल जाएगा आपको। ये डाउनलोड हो चुका है। और इसके बाद फिर आगे लिखा है यह मेरिट लिस्ट इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रवेश नियम 2020-21 के आधार पर तैयार की गई है। मतलब इस साल के लिए तैयार किया गया है। दूसरा लिखा है यह मेरिट लिस्ट अभ्यर्थियों को ऑनलाइन दस्तावेज परीक्षण एवं दावापत्ती के निराकरण के उपरांत जारी किया गया है। मतलब ऑनलाइन दस्तावेज परीक्षण किया गया और दावापत्ती के बाद ये फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। प्रवेश के उपरांत मूल दस्तावेजों के सत्यापन प्रवेश दिए गए संबंधित महाविद्यालयों द्वारा किया जाएगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर प्रवेश निरस्त कर किया जाएगा एवं विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्रवाई की होगी के द्वारा किया जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी भी गलत जानकारी दिए होंगे तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकता है। किसी प्रकरण की प्रक्रिया में त्रुटिवश मेरिट सूची में परिवर्तन करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास पूर्ण रूप से सुरक्षित है। अगर आप लोगों को लगता है कि आपका अच्छा परसेंट आया और मेरिट रैंक खराब आ गया है और आपके दोस्त का कम रैंक होते हुए भी आपसे ज़्यादा मेरिट रैंक आया हुआ है, तो आप अभी भी इसको सुधरवा सकते हैं और ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा पुनः सुधार किया जाएगा। महाविद्यालय आवंटन के उपरांत अभ्यर्थियों को प्रवेश के लिए निर्धारित शुल्क ऑनलाइन भुगतान करना होगा। आपका जो फीस है वो ऑनलाइन जमा करना है। तो सबसे पहले तो कल आप लोगों को सीट अलॉटमेंट होगा कि कौन से बच्चे को कौन सा कॉलेज मिलेगा। उसके बाद फिर एक समय मिलेगा फीस जमा करने का, निर्धारित समय, उस बीच में आपको फीस जमा करना होगा। सीट आवंटन के पश्चात निर्धारित समय पर शुल्क जमा नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी की आवंटित सीट स्वतः निरस्त हो जाएगी। इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं होगा। सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि फीस भरने की प्रक्रिया निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व पूर्ण कर लें ताकि किसी भी प्रकार की कठिनाइयों से बचा जा सके। मतलब फीस को सही समय पे आप लोग सबमिट कर दीजिएगा। इसकी जानकारी भी मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि फीस सबमिशन कैसे करना है। अभ्यर्थी के द्वारा समय पर किसी भी कारण से फीस जमा न करने की परिस्थिति में विद्यालय किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा। मतलब आप सभी बिल्कुल एकदम ध्यान दीजिएगा, फीस को टाइम पे जमा करिएगा। और देखिए पेमेंट स्टेटस भी दिखा रहा है इसमें, और पेमेंट स्टेटस का लिंक भी ये काउंसलिंग एप्लीकेशन फॉर्म का दिखा रहा है। और हमारा जैसी सीट फिक्स होगा, फाइनल होता है, उसके बाद फिर हमें जो कॉलेज का फीस है वो भी जमा करना पड़ेगा। देखिए आप लोग पेमेंट करने के समय जब किए थे तो इस बच्चे का एक बार कैंसिल हो चुका था, दोबारा में फिर ओके हुआ था, 300 रुपये जो फीस चार्ज लगा था। ये एप्लीकेशन काउंसलिंग फ़ीस है, लेकिन वैसे ही आप लोग को जैसे जिस दिन सीट अलॉटमेंट होगा उसके बाद से दूसरा दिन से लिंक ओपन हो जाएगा। उस लिंक में जा कर के आप अपना फ़ीस जमा कर दीजिएगा। तो अब आगे कल का वेट करिए, आगे देखते हैं फिर क्या होना है। और एक बार कल मैं सुबह फिर से वीडियो यूट्यूब में लाइव के माध्यम से आप लोगों से चर्चा करूँगा, और आप लोग को जो भी डाउट रहेगा कल बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।